बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज है हमारी 7.3 और इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के हमारे पास 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन द राइट ट्रायंगल। इन्होंने कुछ राइट ट्रायंगल्स दी गई हैं और उनमें से उन्होंने कहा है कि इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंडिकेटेड एंगल पर वो हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो हम पहले करते हैं, पार्ट नंबर 1। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल उन्होंने दी है। ये हमारे पास है ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। ये 4 गिवन है हमारे पास, ये 3 है और ये हमारे पास है थीटा और ये 90 का एंगल है। तो इस तरह से हमने जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और वो कौन कौन से हैं आपको पता? साइन थीटा नंबर 1 है हमारा, साइन थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और इसके बाद नंबर 2 है कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर 3 है टैन थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 3 है हमारे पास और इसके बाद इनके 3 रेसिप्रोकल हैं। साइन के बाद जो है इसका नंबर 2 वो हमारे पास आ जाएगा। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेकेंट थीटा और कास का जो है नंबर 4, नंबर 5 सेकेंट थीटा और टैन का है नंबर 6 पे कॉट थीटा। तो अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें पता है कि साइन जो है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसी तरह से जो काज है वो हमारा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टैन जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। और ये जो है ये इसके उल्ट होते हैं, ये इनके रेसिप्रोकल हैं। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। सेकंड जो है ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के और कॉट जो है ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये पहले लिखने का मकसद ये है कि हमने ये फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि जब हमारे पास परपेंडिकुलर भी होगा, इसके बाद हमारे पास बेस भी होगा, हाइपोटेन्यूज भी होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें ये हमारा थीटा है, तो थीटे का जो अपोजिट एंगल होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, अमूद यानी कि अमूद। और ये जो है ये हमारा होती है बेस, थीटे के साथ जो एंगल है उसको हम बेस कहते हैं। और ये जो है 90 के एंगल के सामने वाली साइड वो हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो ये तीनों चीज़ें अगर हमारे पास हों तो ये बेटा याद रखना है कि जो भी साइड थीटे के अपोजिट होगी वो परपेंडिकुलर होगा। थीटे के साथ जो है परपेंडिकुलर भी इसको कहते हैं, अपोजिट भी कहते हैं और बाज़ का अपोजिट भी टीचर कहते हैं। और थीटे के जो साथ साइड होती है वो हमारी, उसको हम बेस भी कहते हैं और एडजेसेंट भी कहते हैं। और ये तो ये हाइपोटेन्यूज से होता है। तो ये अब इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए।
ये इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, एक परपेंडिकुलर की, एक बेस की और एक हाइपोटेन्यूज की। और परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये 3 वैल्यूज़ हमें। तो अब बेटा हमारे पास जो वैल्यू है वो बेस की भी है। बेस की वैल्यू है हमारे पास, बेस की वैल्यू क्या है, बेस इज़ इक्वल टू 3। और जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज वो है हमारे पास 4। और परपेंडिकुलर या अमूद जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये करने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं, या मसला फिसागोरस, मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस हमारे पास क्या होता है कि मसला फिसागोरस बेटा में पता है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। तो या फिर से हम कहते हैं उर्दू में, वतर का मुरब्बा बराबर होता है अमूद का मुरब्बा जमा कायदे का मुरब्बा। वतर का मुरब्बा बराबर है अमूद का जमा मुरब्बा जमा का। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो हाइपोटेन्यूज की हमारे पास 4 है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है वो हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और जो बेस है वो हमारे पास है 3 का स्क्वायर। 4 4 ज़ार 16 और परपेंडिकुलर ये हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 9। तो ये परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है इसके इक्वल आ जाएगा, ये 9 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9। तो 16 में से 9 अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 16 में से 17 हमारे पास आ जाएगा। सॉरी 16 में से 9 जब हम माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 26 नहीं सॉरी, बल्कि 16 में से 9 हमने माइनस करना है। जब 16 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। अब इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा आ जाएगा 7 का स्क्वायर रूट, इसके इक्वल आ जाएगा। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 का स्क्वायर रूट, ये हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इसलिए परपेंडिकुलर की जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यू है जो उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वो हमारी आ गई 7 का स्क्वायर रूट। अब 7 का स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे वो हम फाइंड कर सकते हैं रेशियोज़। नंबर 1 साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 4, सॉरी परपेंडिकुलर भी हमने फाइंड किया है 7 का स्क्वायर रूट ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो है 4। तो इस तरह से दूसरी जो है वो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक होगी रेशियो कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है वो होगी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस जो है वो है 3 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 4। और तीसरी जो हमारी है वो होगी टैन थीटा। टैन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास है 7 का स्क्वायर रूट ओवर बेस जो है वो हमारे पास है, बेस है 3, तो 7 स्क्वायर रूट ओवर
3, ये हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब बाकी जो है वो इनके रेसिप्रोकल हम फाइंड कर लेते हैं। तो साइन के रेसिप्रोकल जो है वो होती है कोसेकेंट थीटा के, वो हमारे आ जाएगी 4 over 7 स्क्वायर रूट। और 5वें नंबर पे हमारी आ जाएगी कॉस के सेकेंट थीटा, और सेकेंट थीटा जो है वो हो जाएगी 4 over 3 हाइपोटेन्यूज ओवर बेस और 4 over 3। इसके बाद नंबर 6 पे हमारी tan के हमारे कोटेंजेंट या कॉट थीटा, और वो हो जाएगी हमारी 3 over 7 का स्क्वायर रूट। इस तरह से 3 over 7 का स्क्वायर रूट। इस तरह से ये हमारा पार्ट 1 जो है वो इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। जी बेटा, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, और इसका पार्ट 2 हम करेंगे। पार्ट 2 में हमें इसी तरह से ही एक ट्रायंगल जो है वो गिवन है। ये हमें ट्रायंगल गिवन है। इस ट्रायंगल में जो हमारे पास बेस है वो 8 गिवन है, ये 15 है और ये 17 है। सॉरी, ये बेस नहीं है, ये तो भी हमने थीटा देखना है, थीटा कौन सा है, फिर उसके हिसाब से हम बताएंगे। तो ये थीटा ये है, तो थीटा के जो हमेशा अपोजिट साइड होती है वह परपेंडिकुलर होता है, और इसके साथ जो है बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, या फिर उर्दू में से हम कहते हैं अमूद। और ये जो थीटा के साथ वाली साइड होती है, बेशक ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन थीटा के साथ वाली जो साइड है ये हमारे पास हमेशा बेस होती है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये अमूद कायदा, ये हमारा क्या है, कायदा। और ये जो है ये हमारा हाइपोटेन्यूज, और या आप कह सकते हैं कि ये वतर है। तो इस तरह से, और इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा पहले की निस्बत थोड़ा आसान है। आसान इसलिए कि इसमें हमें तीनों साइड्स जो हैं वो गिवन है, तो हम जस्ट फार्मूले अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारे पास साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास 8 है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 17 है, यानी अमूद बटा वतर। और दूसरा जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन थीटा, और वो है हमारी कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमारा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कायदा बटा वतर, कायदा बटा वतर। तो यहाँ पर बेस जो है वो हमारे 15 है, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो 17 है, तो 15 over 7। तो तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमारे पास आ जाएगी, थर्ड जो है वो आ जाएगी हमारे पास कॉस और टैन। और टैन थीटा जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है? टैन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास यहाँ पर 8 है, और बेस जो है वो क्या गिवन है हमारे 15। तो इस तरह से 8 over 15 आ जाएगा इसका आंसर। बाकी तीनों जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। अब थर्ड और फोर्थ जो है वो हमारा साइन की रेसिप्रोकल है, या साइन का माकूस होता है, वो है कोसेकेंट।
कोसेकेंट जो है वो होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास 17 है, परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास 8 है, परपेंडिकुलर 8। इसके बाद 4 और 5th जो है वो कॉस के रेसिप्रोकल है, वो है सेकेंट। सेकेंट सॉरी यहाँ मैं थीटा नहीं डाला, यहाँ पर सेकेंट थीटा, तो ये हो गई हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज 17 है, बेस जो है वो हमारे पास 15 है। इसके बाद लास्ट जो है वो हमारी 6 है। 6 जो हमारी सेकेंड वो 10 के रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा। कॉट वो किसके बराबर होती है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारी 15 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है। इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। जी बेटा, तो अब हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है उसका पार्ट 3। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3, इसमें भी हमें एक ट्रायंगल गिवन है। ये हमारा ट्रायंगल है और इसमें ये 7 गिवन है हमारे पास, ये 3 है और ये थीटा है। अब पहले क्वेश्चन की तरह थीटा जो अगर ये है तो थीटा के अपोजिट जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। थीटा के साथ जो है वो होगी बेस, और थीटा ये जो है 90 डिग्री के अपोजिट ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर यहाँ पर नहीं मालूम, तो पहले हम परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड करते हैं। तो वो बाय यूजिंग द पाइथागोरस, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, यानी कि मसला फिसागोरस। तो मसला फिसागोरस जो है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वतर का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, वतर का मुरब्बा बराबर होता है अमूद का मुरब्बा जमा कायदे का मुरब्बा। तो ये हमारा मसला फिसागोरस है, या इसे पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, कौन कौन सी दी गई हैं। एक हाइपोटेन्यूज की है, तो ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा इज़ इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये हम फाइंड करेंगे, प्लस बेस जो है वो हमारे पास 3 है, तो ये हम 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो 7 7 ज़ार 49, 49 इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू प्लस 9। तो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है ये हमारे पास आ जाएगा 49, और ये 9 इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 9 माइनस 49 माइनस 9 40 आ जाएगा। 40 के अगर हम फैक्टर बनाएं 40 के, तो 40 के फैक्टर जो है वो बनेंगे 40, 20 2 पे फिर किया तो 10, 2 पे करेंगे तो 5। तो ये हम जब परपेंडिकुलर का हम स्क्वायर लेंगे, तो इधर 40 है और इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो 40 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इन 2 का स्क्वायर, और साथ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर है 2 इंटू 10 का स्क्वायर रूट, 2 इंटू 10 का स्क्वायर रूट, ये हमारा परपेंडिकुलर है।
तो अब हम जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि तीनों जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आ गई। तो पहली हमारे पास है साइन थीटा नंबर 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा? साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पर 2 × 10 का स्क्वायर रूट, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास है 7 है। नंबर 2 पे हम फाइंड करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो है वो हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास है 7 है। इसके बाद नंबर 3 वो हमारा टैन थीटा। टैन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के हमूद बटा कायदा के। तो वो किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर है हमारे पास 2 × 10 का स्क्वायर रूट ओवर बेस जो है वो हमारे पास है 3 है। तो बाकी जो हमारी साइन, इसके बाद नंबर 4 पे साइन की रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा वो आ जाएगी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास 7 है, परपेंडिकुलर जो है वो 2 × 10 का स्क्वायर रूट। इसके बाद नंबर 5 पे सेकेंट थीटा, सेकेंड जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास है 7, बेस जो है वो हमारे पास है 3। इसके बाद नंबर 6 कॉट थीटा। कॉट जो है वो होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस जो है वो हमारे पास 3 है और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास 10 का स्क्वायर रूट। इस तरह से बेटा ये इस क्वेश्चन की जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हम करेंगे एक्सरसाइज जो हमारी है